कि कर्जा माफी के लिए, कर्जा मुक्ति के लिए जो प्रयास किए जा रहे थे, उसमें जो पीआईएल लगाई जा रही थी, अब पीआईएल का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद है कि अगले कुछ हफ्ते में हमारी लीगल टीम पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में लगा देगी। आप में से बहुत सारे लोगों के पत्र आ चुके हैं, बहुत सारे लोग अभी भी पत्र नहीं भेज पाए हैं, तो मैंने कहा था कि आप जल्दी से जल्दी अपने पत्र भेज दीजिए। जितने ज्यादा पत्र हमारे पास होंगे, उतना सुप्रीम कोर्ट पर ज्यादा दबाव पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट को सच्चाई पता चलेगी कि हमारी मांग जायज है। अभी अगर लेटेस्ट की बात करूं तो आज तक 12,10,000 से ज्यादा लोग आवेदन कर चुके हैं कर्जा मुक्ति के लिए और हमारे पास अगर पत्रों की बात करें तो शायद 25 या 30,000 पत्र ये हमारे पास आए हैं। मैं चाहता हूं कि कम से कम 12 लाख में से 10% तो पत्र आ जाने चाहिए। तो अभी आप सब लोग इस महीने की 31 तारीख तक यानी 31 दिसंबर तक अपने पत्र भेज दीजिए, क्योंकि अगले 2-3 हफ्ते में पीआईएल का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में किसी भी वीक में आपको बता दिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में कब पीआईएल लगाई जा रही है। मेरी कोशिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लग जाए, एक्सेप्ट हो जाए और उसी के लिए हम लोग तैयारी मजबूत तरीके से करें। बड़े बड़े एडवोकेट से भी मिल रहे हैं, पूरी लीगल टीम लगातार काम कर रही है और निरंतर जो आपके पत्र आ रहे हैं उनकी भी छटनी करने का काम, उनको पढ़ने का काम लगातार हो रहा है। और जिस तरह की समस्या आई हैं, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट में ये पीआईएल जरूर एक्सेप्ट होगी, क्योंकि समस्या जेन्युइन है। और जिस तरह से सरकार के लोगों को लग रहा है या विपक्ष के लोगों को भी लग रहा है कि वो मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। भारत के इतिहास की सबसे बड़ी पीआईएल लगने जा रही है। मोस्ट प्रोबेबली अगले 2 या 3 हफ्ते में सारा काम कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद जो हमारी लेटर्स भी हमारे पास आ जाएंगे। 31 तारीख तक कोशिश करिए, 31 दिसंबर तक आप अपने पत्र भेज दीजिए। एच ब्लॉक मालवीय नगर में मेरा ऑफिस है, यहां मैं एड्रेस भी शेयर कर दूंगा जगह का और आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, टीम भी मदद करेगी। और पत्र मैंने कहा था कि एक ही एनवलप में डालकर भेज दीजिए, कम से कम 4-5 कॉपी भेजिए। एक मेरे नाम से भेजिए, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से भेजिए, एक प्रधानमंत्री कार्यालय के नाम से भेजिए, एक आरबीआई के नाम से, एक वित्त मंत्रालय के नाम से, ताकि अलग अलग जगह भी आपके पत्र पहुंचाए जाएं। और जरूरत पड़ेगी आगे जो भी जानकारी होगी, रेगुलर पीआईएल से संबंधित जानकारी हम आपको देते रहेंगे। बहुत सारे साथी पूछ रहे थे कब पीआईएल लगने वाली है, एग्जैक्ट डेट क्या है। अभी मैं डेट बता पाने में समर्थ नहीं हूं, क्योंकि टीम काम कर रही है, लगातार काम कर रही है। और जैसा आपको पता है कि हमारे पास संसाधन सीमित है, जो एडवोकेट भी काम कर रहे हैं, आप विश्वास करिए एक भी रुपया किसी को नहीं दिया जा रहा है, अपनी जेब से पैसा लगाया जा रहा है। जो फोटोकॉपी लगनी है, डॉक्यूमेंटेशन होना है, जो एडवोकेट्स की फीस होती है, वो फीस भी वो लोग अपनी जेब से लगा रहे हैं। तो मैं उन पर दबाव नहीं बना सकता कि आप जल्दी से जल्दी काम करिए, बट मैंने उनसे कहा है कि काम बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि हमारा काम मान लीजिए 2 हफ्ता पहले भी हो जाए और बाद में पीआईएल रिजेक्ट हो जाए, तो उससे बेहतर ये चाहे 2 हफ्ते बाद हो, लेकिन जब भी पीआईएल लगे, पीआईएल एक्सेप्ट होनी चाहिए। और मेरा विश्वास है कि पीआईएल जरूर एक्सेप्ट होगी। सरकार या तो कर्जा माफ करेगी, वरना सुप्रीम कोर्ट से कर्जा माफ करवाया जाएगा। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी जा सकती है, दी जा रही है, तो आम जनता को क्यों नहीं? आम जनता का भी कर्जा माफ होना चाहिए, आम जनता को भी राहत मिलनी चाहिए। यह मेरी कोशिश, ये मेरा प्रयास है। मेरी टीम लगातार इस पर काम कर रही है। एक तो ये जानकारी आपको देनी थी। दूसरी जानकारी, हम रुकने वाले नहीं है, लगातार काम कर रहे हैं। मैं और मेरी पूरी टीम लगातार काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं फील्ड में लगातार काम हो रहा है और उसी का असर है कि ये संख्या 12 लाख से ज्यादा पहुंच गई है। लेकिन हमारी जो टारगेट है, उस टारगेट से हम अभी बहुत दूर हैं। हमें 1 करोड़ लोगों को अपने साथ जोड़ना है। अभी बहुत सारे पदाधिकारी बनाए गए हैं। अगर संख्या की बात करूं तो 1600 से ज्यादा पदाधिकारी हैं और लगभग 15,000 से ज्यादा केंद्र प्रमुख हैं, जो पूरे देश में लगातार काम कर रहे हैं। बट उन सबसे भी यह आह्वान करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भरवाइए। दिन में अगर आप 10-10, 20-20, 50-50 फॉर्म भी भरवाएंगे तो हमारा जो टारगेट है उस तक पहुंच पाएंगे। और जो 12,10,000 लोग जिन्होंने फॉर्म भरा, आवेदन किया, उनसे कहना चाहता हूं, आप अगर ये सोचते हो कि आपने फॉर्म भर दिया और घर बैठ जाएंगे, कर्जा माफ हो जाएगा, ऐसा मत करिए। कर्जा जब भी होगा सबका साथ माफ होगा और जितनी ज्यादा संख्या होगी उतना ज्यादा सरकार पर दबाव पड़ेगा, उतनी हमारी पीआईएल एक्सेप्ट होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे और उतनी ही सरकार के हमारा कर्जा माफ करने के, कर्जा मुक्त करने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। तो आप भी कम से कम हर दिन 1 फॉर्म तो भरवा सकते हैं ना। अगर ये 12 लाख लोग तय कर लें कि हर दिन केवल 1 फॉर्म भरवाना है, तो सोचिए क्या हो जाएगा। हर दिन 12 लाख नई संख्या, 10 दिन में हम 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकते हैं। और परेशान है लोग, ऐसा नहीं है लोग परेशान नहीं है, लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, बता नहीं पा रहे। आप ये मत समझिए कि आपका पड़ोसी बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है, घूम रहा है, बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है, तो उस पर कर्जा नहीं है। वो ना जाने कैसे जैसे तैसे करके अपनी किस्त भर पा रहा है, जैसे तैसे करके अपना इज्जत को बचाए हुए है। लेकिन अगर उसे पता चलेगा कर्जा मुक्ति अभियान के बारे में, तो यकीन मानिए वो जरूर फॉर्म भरेगा, वो भी आपके साथ जुड़ेगा। और हमें किसी साथ भेदभाव नहीं करना, हमें सबको जोड़ना है, सब तक अपनी जानकारी पहुंचानी है। कई गांवों के बारे में बताया गया, गांव में 90%, 95% परिवार कर्जे में है। जो समूह लोन चल रहा है, समूह लोन इतनी बुरी तरह से देश को दीमक की तरह खा गया है। पूरे घर के घर, पूरे परिवार के परिवार, पूरे गांव के गांव कर्जे में है।
एक घर में अगर 10 परिवार के सदस्य हैं तो 10 में से 8 परिवार के सदस्यों पर किसी ना किसी तरह का कर्जा है। किसान क्रेडिट कार्ड है, किसान के लिए कर्जा लिया, उसने खेती के लिए कर्जा लिया, या समूह लोन लिया, या उसने ट्रैक्टर के लिए लोन लिया, या फसल के लिए लोन लिया, या व्यापार के लिए लोन लिया, कोई ना कोई लोन है उनके ऊपर और नहीं चुका पा रहे हैं। बहुत दिक्कत में, बहुत मुश्किल से वो अपना खर्चा चला पा रहे हैं क्योंकि कमाई के साधन नहीं बचे। लेकिन मैंने बार बार कहा है, हमारी किसी नेता किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है। विपक्ष के लोग भी इस मुद्दे को नहीं उठाना चाहते और सत्ता पक्ष के लोग भी उठाना नहीं चाहते। मुझे समझ में नहीं आ रहा, या तो उन्हें इस मुद्दे की गंभीरता का नहीं पता चल रहा है, या उन्हें लग रहा है कि बिना इसके भी हमारी तो सत्ता आई जाती है, हमारी पार्टी सरकार में आई जाती है, या हम विपक्ष में आई जाते हैं, तो क्या जरूरत पड़ी है जनता की समस्या के समाधान करने की। तो मैं सत्ता पक्ष के लोगों को बता देना चाहता हूं, विपक्ष के लोगों को बता देना चाहता हूं, हमारी किसी नेता किसी पार्टी से लड़ाई तो नहीं है, लेकिन यदि आपने जनता का कर्जा माफ नहीं किया, जनता को कर्जा मुक्त नहीं किया, या इस मुद्दे को नहीं उठाया, इस पर प्रयास नहीं किए, तो अब ये जनता आपका साथ देने वाली नहीं है। या तो जनता का कर्जा माफ कर दीजिए, वरना आपकी पार्टी साफ होने वाली है। ये ध्यान रखिए, 2024 का चुनाव आने वाला है। हम अभी 5 राज्यों के चुनाव में रुके हुए थे कि हमने कोई आह्वान नहीं किया था किस पार्टी का समर्थन करना, किसका विरोध करना। मैं अभी 2024 के लिए भी ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं बोल नहीं सकता हूं। हमें मजबूर मत करिए, हम राजनीति नहीं करना चाहते। किसी ने यहां आकर कहा था कि आप तो लोगों की परेशानी पर राजनीति कर रहे हैं, लोगों के दुखों पर राजनीति कर रहे हैं, लोगों के मरने पर राजनीति कर रहे हैं। भाई इसको मरने पर राजनीति करना नहीं है, हम तो लोगों की मदद कर रहे हैं, हम तो लोगों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं, और जितना हमारे हाथ में है हम उतना पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं सरकार में नहीं हूं ना, मेरे लोग सरकार में नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं? मैं आपकी जानकारी सरकार तक पहुंचा सकता हूं, सरकार पर दबाव बना सकता हूं। अलग अलग तरीके से हमने जंतर मंतर पर कार्यक्रम किया, एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठे, रामला मैदान में कार्यक्रम किया, अलग अलग राज्यों में कार्यक्रम किए सरकार पर दबाव बनाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगा रहे हैं, मैं अपने लिए तो नहीं कर रहा, मेरे ऊपर कर्जा नहीं है, मेरी टीम पर कर्जा नहीं है, मैं आप लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं यही कर सकता हूं, मेरी लिमिटेशन है। आप ये समझिए, मैं सरकार में नहीं हूं, मेरे लोग सरकार में नहीं है। कई लोग यहां भी आकर नाराज हो जाते हैं, सर 6 महीने हो गए कर्जा माफ नहीं हुआ, सर 1 साल हो गया कर्जा माफ नहीं हुआ, सर मैं तो जुलाई 2022 से जुड़ा हूं कर्जा माफ नहीं हुआ। भाई मैं भी तो जुलाई 2022 से सब कुछ छोड़ के काम कर रहा हूं ना, मैं भी तो आपसे बोल सकता हूं कर्जा माफ नहीं हुआ, बताइए क्या करूं। तो क्या मैं काम छोड़ दूं? क्या मैं लोगों को जागरूक करना छोड़ दूं, लोगों को गाइड करना छोड़ दूं, लोगों की जानकारी सरकार तक पहुंचाना छोड़ दूं? और अगर मैं या मेरी टीम बंद कर देंगे तो कौन कौन सुनेगा, कौन आपकी मदद करेगा? कम मदद हो रही है, ज्यादा मदद हो रही है, मदद हो तो रही है, प्रयास तो हो रहा है, लेकिन अगर काम छोड़ दिया जाएगा तो फिर क्या? और ऐसा नहीं हमारे पास कोई और काम नहीं है, हम सब पर कोई ना कोई काम है। हमारी टीम के सभी लोग कुछ ना कुछ करते थे, कर लेंगे आगे भी। लेकिन जनता मर रही है, जनता दुखी है, जनता परेशान है, और हम उनकी आवाज भी ना उठाएं, हम बोल भी नहीं सकते। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, हम तो बोलेंगे। मैं मुद्दा छोड़ने वाला नहीं हूं, और मैंने बार बार कहा मैं राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन इस पर राजनीति करने में कोई बुराई नहीं है। मैं धर्म की राजनीति नहीं कर रहा, मैं जाति की राजनीति नहीं कर रहा, मैं बांटने की राजनीति नहीं कर रहा, मैं समस्या पैदा करने की राजनीति नहीं कर रहा, मैं तो समाधान की राजनीति कर रहा हूं। और समाधान की राजनीति करना क्या अपराध है? क्या मुद्दों के आधार पर राजनीति करना अपराध है? और मैं तो कह रहा हूं मेरा मुद्दा समाप्त कर दो, मैं तो बार बार यही कह रहा हूं। अभी एक नेता से मिले कांग्रेस के, वो कहते हैं आप तो बीजेपी की बी टीम है। मैंने कहा वाह, ये बड़ा आरोप लग गया हमारे ऊपर बीजेपी की बी टीम में। कहते, मैंने पूछा कैसे है? कहते जी आप इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के वोट काट देंगे, बीजेपी को लाभ हो जाएगा। तो भाई मैंने को ठेका लिया है कि कांग्रेस के या इंडिया गठबंधन के वोटों का? वो क्यों नहीं इस मुद्दे को उठाते? कांग्रेस क्यों नहीं उठाती, बीएसपी क्यों नहीं उठाती, समाजवादी क्यों नहीं उठाती, बीजेपी क्यों नहीं उठाती, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार क्यों नहीं उठाती, बाकी लोग क्यों नहीं उठाते? और ये सरकारें हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं, हमारे लीडर को परेशान कर रहे हैं। पंजाब में भगवंत मान जी की सरकार नहीं काम करने दे रही, वहां के सरकार के अधिकारियों का आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आप जनता को राहत नहीं पहुंचाएंगे। आप ये कर्जा मुक्ति वाला काम बंद करिए। बताइए, ना तो सरकार को खुद करना है, ना हमें हमारे लोगों को करने देना है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं धर्मेंद्र सिंह हरपन भारती जी, उनके केंद्र पर 4-4, 5-5 हजार महिलाएं आ रही थी, और उनको मना कर दिया कि नहीं आप नहीं बुलाएंगे, और कह रहे परमिशन ले लीजिए। और परमिशन कौन देगा? परमिशन सरकार देगी, और सरकारी कार्य सरकार से परमिशन ले लीजिए। अरे भाई कहां से परमिशन मिलेगी? आप ही दे दो यार। तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम सरकार से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, भाई हम लॉ बाइंडिंग सिटीजन हैं, हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं। हम ऐसा तो है नहीं कि जाकर के सरकार की छाती पर बैठ जाएं कि भाई आप करिए काम। हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं। भाई हमारे लिए, अपने लिए थोड़ी मांग कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी, हरमन जी अपने लिए कर रहे थे क्या काम? वो तो अपना घर बार छोड़ करके, अपना व्यापार काम धंधा छोड़ करके सिर्फ जनता की सेवा में लगे हुए हैं, और आप उन्हें कह रहे हैं आप काम नहीं कर सकते। अभी मध्य प्रदेश में देखिए देवास में क्या हुआ, प्रशासन के अधिकारी आए और उन्होंने परमिशन दी है, काम कर रहे हैं, सर्टिफिकेट बट रहे हैं, सब काम बढ़िया हो रहा है। अचानक आते हैं एसडीएम साहब, कहते हैं आपकी परमिशन कैंसिल हो गई, और जनता मरती हो तो मरने दीजिए, कर्जे के कारण आत्महत्या करते हो आत्महत्या करने दीजिए। आप नहीं बचाएंगे, आपको बचाने का अधिकार नहीं है। बताइए,
मतलब अब लोगों की मदद करना भी गुनाह है, अपराध है। जिस काम के लिए लोगों को अवार्ड मिलना चाहिए, रिवॉर्ड मिलना चाहिए, इनको सम्मान मिलना चाहिए, आप उनको मना कर रहे हैं। और सीधा बोल करके कि जनता मरती हो तो मरे, जनता परेशान है तो परेशान रहे, आप जनता की कर्जा माफी के लिए प्रयास नहीं करेंगे, आप जनता को कर्जे की दलदल से नहीं निकालेंगे। बताइए क्या ये तरीका है? अभी हर राज्य में, मध्य प्रदेश से ऐसी खबर आई है, अभी वेस्ट बंगाल से ऐसी खबर आई है, उड़ीसा में ऐसा ही हो रहा है। उड़ीसा में पुलिस वाले आकर के परेशान कर रहे हैं और वो काम नहीं करने दे रहे। प्रशासन को मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या दिक्कत आ रही है। हिमाचल प्रदेश में ये दिक्कत आई, दिल्ली में कई जगह पर ये दिक्कत आ रही है, लेकिन हम रुकने वाले नहीं। और अभी वो लोग जो कर्जे के कारण आत्महत्या कर ली उन्होंने, या उन पर इतना दबाव बनाया गया कि उनकी डेथ हो गई है, ऐसे सभी लोग, जब से हमने कर्जा मुक्ति अभियान शुरू किया है जुलाई 2022 से लेकर के अभी तक, जितने लोग भी कर्जे के कारण आत्महत्या कर चुके हैं, या जिनके परिवार का कोई व्यक्ति आत्महत्या कर चुका है या एक्सपायर कर गया है कर्जे के दबाव के कारण, उन सभी को श्रद्धांजलि देने के लिए एक दिन की श्रद्धांजलि सभा भी दिल्ली में आयोजित हो रही है। अभी दिल्ली से बाहर के लोगों को नहीं आना है, दिल्ली के लोग आ सकते हैं। जंतर मंतर पर है 16 तारीख को, 16 तारीख को दोपहर को 2 बजे सभा होगी, 1:30 बजे तक आप लोग पहुंचाइएगा दिल्ली के जंतर मंतर पर। मैं उसके बारे में जानकारी पूरी दे दूंगा आपको। 16 तारीख को, 16 दिसंबर 2023 को जंतर मंतर पर हम लोग शोक सभा रखने वाले हैं। 2 घंटे का एक कार्यक्रम शोक सभा का रहेगा। वो सभी लोग जो कर्जे के कारण आत्महत्या कर चुके या दबाव पड़ने के कारण उनकी डेथ हो गई है, उन सभी को श्रद्धांजलि देंगे। देखिए, मेरे परिवार का कोई व्यक्ति नहीं, कईयों ने कहा था कि आपके अपने कोई परिवार का है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक्सपायर कर गया, जिसने आत्महत्या कर ली। मैं कहता हूं ये पूरा देश ही तो मेरा परिवार है, ये सब मेरे ही तो लोग हैं। मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा, अपने लिए तो जानवर भी लड़ लेते हैं, अपने लिए तो जानवर भी जी लेते हैं। मैं और मेरी टीम जनता के लिए, जनता में से ऐसे लोग जो कर्जे कारण परेशान थे, जिनके परिवार का कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं रहा, कम से कम उनके लिए एक शोक सभा आयोजित की जाए, ऐसा मेरा मानना है। और सरकार पर भी दबाव पड़ेगा, सरकार को भी लगेगा कि कोई है जो इनकी आवाज सुन रहा है। और आप सब लोग आइए, आप सब लोग पहुंचिए और वहीं पर जंतर मंतर पर ही पहुंच करके सुप्रीम कोर्ट के लिए जो आपका लेटर जाने वाला है पीआईएल में, वो भी आप लेकर के आ जाइए। दिल्ली एनसीआर के लोगों से खासकर से मैं कहना चाहूंगा, अपने लेटर वहीं ले आइएगा, वहीं हमारी टीम बैठी होगी, वहीं आप लेटर अपना जमा करा दीजिएगा और वो टीम गाइड भी कर देगी लेटर कैसे लिखना है। प्लेन पेपर ले आना, प्लेन पेपर पे ही हमारी टीम गाइड कर देगी कैसे आपने लेटर लिखना है। और अगर लेटर टाइप करा कर ले आएंगे तो और अच्छा रहेगा। जंतर मंतर पर 16 तारीख को, याद रखिएगा शनिवार है, 16 तारीख को, 16 दिसंबर 2023 को दोपहर को 2 बजे ये शोक सभा होगी। 1:30 बजे तक आप लोगों ने पहुंच जाना है। जंतर मंतर सबको पता है, जंतर मंतर पर जहां धरने प्रदर्शन होते हैं वहां हमने शोक सभा रखी हुई है और 1.5-2 घंटे का ये कार्यक्रम रखेंगे। और वो सभी लोग जो एक्सपायर कर गए हैं, चाहे आत्महत्या की हो, और मैं तो इसको सिस्टमेटिक हत्या ही मानता हूं, बैंकों का दबाव हो, ईएमआई का दबाव हो, अगर व्यक्ति ने आत्महत्या भी की है तो हत्या ही है, क्योंकि उसको इतना परेशान करो, इतना प्रेशर डालो कि व्यक्ति जी ना पाए। तो ऐसे सभी लोगों की आत्मा की शांति के लिए एक दिन का ये शोक सभा रखी गई है, उसमें आप लोग पहुंचिए। और वहां उन लोगों के फोटो भी, जो हमारे पास न्यूज़पेपर की कटिंग्स है, न्यूज़पेपर में आए हैं, उनके फोटोज भी लगाए जाएंगे, ताकि लोगों को पता चले इतने लोग एक्सपायर कर गए। सरकार के ये आंकड़े, एनसीआरबी का डाटा है, अकेले 2022-22 के अंदर ही 20,000 से ज्यादा व्यापारियों ने कर्जे के कारण आत्महत्या की है। और पहली बार ऐसा हुआ, कर्जे के कारण आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या से भी ज्यादा व्यापारियों की संख्या रही। सोचिए, और कारण वही है, नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन, यही मेन कारण रहे हैं। मैं यही कर सकता हूं, मैं आपकी आवाज उठा सकता हूं, प्रशासन पर दबाव बना सकता हूं, सरकार पर दबाव बना सकता हूं, सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं। इससे ज्यादा की मुझसे उम्मीद मत करिए, मेरी टीम से उम्मीद मत करिए। कई लोग आकर कह रहे हैं कि साहब कुछ आर्थिक मदद कर दीजिए, पैसा दे दीजिए। भाई इतना पैसा हमारे पास नहीं है, हम जैसे तैसे करके तो मिशन चला रहे हैं। और अभी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो आर्थिक रूप से सहायता देना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मैं एक इन्वेस्टर ग्रुप बना रहा हूं। उसकी जानकारी भी जल्दी आपके साथ शेयर करूंगा फेसबुक के माध्यम से, कि कैसे आप इसमें आकर के जुड़ सकते हैं। और कई व्यापारी जो व्यापार अच्छा करना चाहते हैं, जो कह रहे हैं सब कर्जा तो ठीक है, जब माफ होगा होगा, जो हमारे व्यापार में दिक्कत आ रही है, आप एक बिजनेस ट्रेनर हैं, आप हमें गाइड कर दीजिए, आप हमें ट्रेनिंग दे दीजिए, हमारा व्यापार आगे बढ़ जाएगा, तो हम शायद कर्जे से खुद ही बाहर निकल जाएंगे। तो मेरी एक ट्रेनिंग हुआ करती थी, हाउ टू ग्रो योर प्रेजेंट बिजनेस, अपने बिजनेस में आगे कैसे बढ़े, आर्थिक स्थिति कैसे ठीक करें, अपनी अमीर कैसे बने, अमीरी के नियम क्या होते हैं, किस तरह से कौन से नियमों को अपना करके आप अपने वर्तमान बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। उसकी फीस 50,000 रुपए है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा वो ट्रेनिंग आपको निःशुल्क दी जाए। जो लोग हमारे साथ इन्वेस्टर के रूप में जुड़ेंगे, जो इस मिशन में आर्थिक रूप से भी सहायता कर रहे हैं या अपना समय दे रहे हैं, हमारे बहुत सारे वॉलंटियर, बहुत सारे लीडर हैं जो समय दे रहे हैं, उनकी भी आर्थिक स्थिति ठीक करने का काम करेंगे। और ये मिशन तब तक अधूरा है जब तक कि लोग आर्थिक रूप से संपन्न ना हो जाए।
कर्जा मुक्ति एक पार्ट है इसका, लेकिन कर्जा मुक्ति एकमात्र पार्ट नहीं है। कर्जा मुक्ति करने के बाद लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक करने का काम करेंगे, और जब व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएगा तो वो तरक्की अपने आप ही कर जाएगा, अपने आप ही ग्रो कर जाएगा, और शायद दोबारा कर्जा नहीं लेगा, और लेगा तो कर्जा उतार पाएगा। जैसे कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके की ट्रेनिंग दी गई, लगभग 17 लाख लोगों ने वो ट्रेनिंग अटेंड की, और लोगों ने बताया कि सर उस ट्रेनिंग में वाकई जो फॉर्मूले बताए गए हैं उनमें से कई फॉर्मूले बहुत जबरदस्त हैं। अगर मुझे पहले पता चल जाते तो शायद मैं कर्जे की दलदल में नहीं फंसता, और कई लोगों ने कर्जा उतारा भी है अपना। वो ट्रेनिंग YouTube पर डाल दी गई है। ये ट्रेनिंग हम अपने ऑफिस बुला करके या अपने लीडर के ऑफिस बुला करके वहां देंगे, और उन लोगों को देंगे जो वाकई हमारे इस मिशन में हमारा सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो समय दे रहे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं। बहुत सारे पदाधिकारी हमारे जिन्होंने अच्छा काम किया है, उनको अभी उनका अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाना है, उनको भी जल्दी हम दिल्ली बुलाएंगे, और जब दिल्ली बुलाएंगे तो वो ट्रेनिंग भी देंगे। ट्रेनिंग का भी काम हो जाएगा उनका दिल्ली में 5 दिन के लिए, और उनको दिल्ली में आकर के हमारी टीम के साथ मिलने का, बात करने का, काम करने का वो भी अवसर मिलेगा, ताकि वो और ज्यादा बूस्टअप होकर के जाए। कैसे काम करना है, किस तरह से और लोगों को जोड़ना है, हर व्यक्ति को अपने लेवल पर 1000 2,000 लोगों को जोड़ना है। जितने ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे उतनी जल्दी क्रांति खड़ी हो जाएगी। लेकिन 2024 का चुनाव आने वाला है। अभी हम लोग चुप थे क्योंकि 2 अलग अलग राज्यों में चुनाव थे। कई राज्यों में हम काम करते, लोग कहते थे इस राज्य के लिए शायद पॉलिटिकल काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, इस पार्टी को नुकसान होगा, उस पार्टी को नुकसान होगा। हम बार बार बोलते थे कि नहीं, हमारा मुद्दा राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, और हम इसका असर दिखाएंगे अगर सरकारें हमारी बात नहीं मानती है तो। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूं, हम राजनीति नहीं करना चाहते, हमें चुनाव नहीं लड़ना, हमें किसी नेता, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं जाना। हम तो जनता के साथ हैं, जनता के मुद्दे के साथ हैं। जो पार्टी, जो नेता, जिसको लगता हो ये मुद्दा सही है, इस पर काम करना चाहिए, हमारी मांग सही है, वो इन लोगों को संभाल ले। ये 12,10,000 परिवार, ये 12,10,000 परिवार नहीं है खाली। हर परिवार अगर 100 वोट डलवाएगा तो सोचिए 12 करोड़ वोट है ये। अब 12 करोड़ वोट जिसको चाहिए ले ले, नहीं तो ये 12 करोड़ वोट किसी को जिताए ना जिताए, हराने की ताकत रखते हैं। एक एक व्यक्ति 100 वोट डलवाएगा। और यहां जो लोग मुझे लाइव सुन रहे हैं वो कमेंट करके बताएं, अगर आपको कहा जाए कि 100 वोट डलवाइए तो डलवाएंगे ना 100 वोट? अगर कोई नेता, कोई पार्टी हमारा समर्थन करेगी, कर्जा माफ करेगी तो उसकी फेवर में, और अगर नहीं करेगी तो उसके खिलाफ, डलवाएंगे कि नहीं डलवाएंगे? आप सब लोग कमेंट करके बताइए, अपनी राय दीजिए, ताकि जो लोग सुन रहे हैं, क्योंकि सरकार के लोग भी सुनते हैं, पार्टियों के संगठन के लोग भी सुनते हैं, उन्हें पता चले 12 करोड़ वोट खिसकने वाले हैं या 12 करोड़ वोट मिलने वाले हैं। ले लीजिए, कांग्रेस वाले आकर के ले लें, बीजेपी वाले ले लें, जिनको चाहिए वो ले लें, इस मुद्दे का समर्थन करें। अभी संसद का सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र चल रहा है, उसमें मुद्दा उठा लें, कांग्रेस के नेता उठाएं, बीजेपी के उठाएं। मेरी किसी पार्टी, किसी नेता से कोई लड़ाई नहीं है। इस मुद्दे पर काम करिए, नहीं करेंगे तो फिर हमें आना पड़ेगा। जनता में से ऐसे लोग लेकर के आएंगे जो जनप्रतिनिधि बनेंगे। फिर मुझे मत कहिएगा, मैंने बार बार कहा है, हर मन से मैं ये बात कह रहा हूं, मैं ये सब करना नहीं चाहता। इसका मतलब ये नहीं मैं कर नहीं सकता, मैं चाहता नहीं हूं कि उस समय मैं पढ़ूं, लेकिन अगर आप मुझे मजबूर करेंगे, मेरी टीम को मजबूर करेंगे, आप प्रशासन के लोग कहेंगे कि नहीं जनता मरती हो तो मरे, जनता आत्महत्या करती हो तो करे, आप रोकेंगे नहीं, तो ये ऐसे चलने वाला नहीं है। और देखिए ना, क्रॉस दी पार्टी, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहां भी रोका जा रहा है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वहां भी जो रोका जा रहा है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां भी रोका जा रहा है, वेस्ट बंगाल में टीएमसी की सरकार है, इंडिया गठबंधन की, वहां भी रोका जा रहा है। तो मतलब ये तो सब एक जैसे ही है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बीएसपी, समाज, सब एक जैसे ही तो है। सत्ता में आते हैं तो रोकने का काम करते हैं, खुद मदद करनी नहीं, और जो मदद कर रहा है उसको मदद करने देना नहीं। तो ऐसे तो नहीं चलेगा भाई। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि हमें मजबूर ना किया जाए। हम बहुत ऑलरेडी प्रेशर में हैं, बहुत टेंशन में, दिन में हर दिन 10,000 15,000 फोन कॉल्स आ रही हैं, और सोचिए 50% ज्यादा कॉल हम अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। यहां भी बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं, सर आपका कोई भी वॉलंटियर फोन नहीं उठा रहा, आपका कोई भी साथी फोन नहीं उठा रहा, आपका कोई भी स्टाफ फोन नहीं उठा रहा। मैं बार बार कहता हूं, हमारे यहाँ कोई स्टाफ नहीं है, ये सब वॉलंटियर है, सब स्वयंसेवी हैं, अपनी इच्छा से सेवा कर रहे हैं। लेकिन आप मजबूरी समझिए उनकी, एक कॉल पे बात करें तो पीछे 10 15 20 मिस्ड कॉल है, और कॉल बैक करने का भी टाइम नहीं है। जैसे लोग कमेंट करते हैं, मैं कॉल कर रहा हूं ना, तो कॉल उठाया जा रही है क्योंकि बिजी जा रहा है, और मिस कॉल भी देख करके कॉल बैक नहीं हो रहा। नहीं कर सकते कॉल बैक, मजबूरी समझिए। जो मेरा काम, जो मैं कर रहा हूं, ये मेरे स्तर का काम नहीं है, ये सरकार के स्तर का काम है। भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है कि 10 20 50 लाख 1 करोड़ की आबादी का देश है। भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत विशाल देश है, 140 करोड़ की आबादी है भारत की। और मेरा मानना यह है कि लगभग 40% लोग हैं जो कर्जे में हैं। तो सोच लीजिए, लगभग 50 करोड़ लोग हैं जो कर्जे में हैं। अब 50 करोड़ लोगों को अगर समस्या 1% लोगों को भी रोज आ रही है, तो 50 लाख कॉल हम नहीं अटेंड कर सकते। तो सरकार के स्तर का काम है। जब मैंने पहले ही बताया, बहुत ईमानदारी से बताया, मैंने जब शुरू किया था तो मुझे भी अंदाजा नहीं था
सच में नहीं पता था कि समस्या इतनी गंभीर है और ये मुद्दा इतना बड़ा है। सच में नहीं अंदाजा था। मुझे लगा ठीक है, लोगों की मदद करेंगे, लोगों के आर्थिक स्थिति ठीक करने का काम करेंगे, ट्रेनिंग दे देंगे, कर्जे से बाहर निकलने ट्रेनिंग दे देंगे। जो 100 200 500 फोन कॉल्स आएंगे, 100 लीडर हैं, हर व्यक्ति के पास 5 5 10 कॉल आएंगे, अटेंड हो जाएगा। अब सोचिए, एक एक व्यक्ति के पास अगर 200 300 400 कॉल आ रही हैं तो कैसे अटेंड कर लेगा? और वो व्यक्ति अपना व्यापार भी कर रहा है, कुछ काम धंधा भी कर रहा है। ज्यादातर के तो व्यापार समाप्त हो गए, ज्यादातर के काम धंधे बंद हो गए हैं। कई लोगों ने नौकरियां छोड़ दी हैं, कई लोगों ने व्यापार बंद कर दिया, फुल टाइम यही काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे क्योंकि समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है। कल अभी मैं बात कर रहा था, हमारे गुजरात के प्रभारी हैं राजेश्वर ब्रह्मभट्ट भारती जी, उन्होंने बताया सूरत में 1600-1700 लोग पहुंचे, कल प्रमाण पत्र का डिस्ट्रीब्यूशन भी था और नए लोग भी पहुंचे फॉर्म भरवाने के लिए। अभी उड़ीसा में हमारी लीडर है सुप्रभा दास भारती जी, उनके यहाँ 5000 ज्यादा महिलाएं पहुंची और अभी भी हर दिन 500-1000 महिलाएं उनके केंद्र पर पहुंच रही हैं। अभी वेस्ट बंगाल में हमारी टीम बहुत बढ़िया काम कर रही है, दिल्ली के हमारे सारे प्रभारी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, पंजाब में बहुत अच्छा काम चल रहा है, महाराष्ट्र की टीम बहुत जबरदस्त काम कर रही है, लगातार अलग अलग जगह जाने का, उत्तर प्रदेश की टीम बहुत बढ़िया काम कर रही है, झारखंड में बहुत बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है, बिहार में बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं, देश के लगभग सभी राज्यों में, मध्य प्रदेश का जैसे मैंने बताया, मध्य प्रदेश की टीम लगातार काम कर रही है, लेकिन रोका जा रहा है उनको काम करने से। साउथ की टीम हमारी बहुत बढ़िया काम कर रही है। अभी तेलंगाना में कार्यक्रम हुआ, अभी कल कर्नाटक में कार्यक्रम हुआ, सेहत कदीर भारती जी हमारे प्रदेश प्रभारी हैं कर्नाटका के, वहां बेंगलोर में भी बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया गया। और सब जगह, अभी हिमाचल में हमारे प्रभारी हैं विनय शर्मा भारती जी, बहुत बढ़िया हिमाचल में काम कर रहे हैं, हरियाणा की टीम बहुत बढ़िया काम कर रही है, उत्तराखंड में बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो लगातार सभी राज्यों में काम हो रहा है और कोशिश करें लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए। लेकिन वही बात है, समस्याएं बहुत ज्यादा है, हमारे हाथ में कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है। हमने फॉर्म भरवा दिया, जानकारी दे दी सरकार को, फाइल नंबर दे दिया, कर्जा मुक्ति का प्रमाण पत्र दे दिया, सरकार को दबाव डालने के लिए भूख हड़ताल कर ली, रामलीला मैदान का कार्यक्रम कर लिया, लगातार प्रधानमंत्री कार्यालय को, वित्त मंत्रालय को जानकारी दे रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। इसके अलावा अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। अगर यहां से भी राहत नहीं मिलती है तो फिर जनता के बीच जाना पड़ेगा। अभी लास्ट होप, हमारी जो लास्ट उम्मीद है वो सुप्रीम कोर्ट से है और उम्मीद है कि जल्दी सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगा दी जाएगी। पीआईएल का काम बहुत जोर शोर से चल रहा है, हमारी लीगल टीम लगातार काम कर रही है और जल्दी एक दो हफ्ते के अंदर अंदर ही लीगल टीम के सभी साथियों से भी आपकी मुलाकात कराऊंगा ताकि आपको पता चले। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स भी हमारे साथ हैं, हाई कोर्ट्स के हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के हैं, पूरी लगातार टीम काम कर रही है और अलग अलग लेवल पर। अभी मैं प्रशांत भूषण जी से मिलकर के आया था, उन्होंने भी बहुत पॉजिटिव इनपुट दिए, बहुत सारी बातें बताई। उनकी टीम भी हमें सपोर्ट कर रही है पीआईएल लगाने में, ताकि पता चल पाए कि पीआईएल एक्सेप्ट हो जाए। और उन्होंने बताया भी कि अभी सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस बैठे हैं वो पीआईएल को लेकर के बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है और बहुत सारी पीआईएल रिजेक्ट हो रही हैं। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमारी पीआईएल जरूर एक्सेप्ट हो। उम्मीद है कि जरूर एक्सेप्ट होगी क्योंकि हमारी मांग जेन्युइन है, हमारी मांग जायज है और हमने जिस तरह के एग्जाम्पल उस पीआईएल में डाले हैं, जिस तरह के हमारे पास केस स्टडीज आई हैं, जहां जाके हमारे पास लेटर आए हैं, उनको जब हमने नथी किया है तो हमें लग रहा है कि हमारी पीआईएल काफी मजबूत बन रही है और अभी जितने ज्यादा लेटर उसमें लग पाएंगे उतना ज्यादा पीआईएल मजबूत हो पाएगी। बस यही कर सकता था, यही कोशिश कर रहा हूं। आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का प्रेम लगातार मिल रहा है। और कुछ लोग हैं जो नेगेटिव कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो गाली गलौज कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। अभी समूह लोन के बारे में हमारी बहन है कोमल नायक भारती जी, वो लीड कर रही हैं, उनको दिया गया महिला समूह वाला मुद्दा और उनकी रील काफी वायरल हुई, मेरे पेज पर भी, उनके पेज पर भी। लेकिन अफसोस की बात, वहां जब कमेंट देखे गए तो मां बहन की गालियां दी जा रही हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कि कौन लोग हैं जिन्हें इतनी दिक्कत हो रही है। अरे हमने कब कहा कि समूह लोन सारे खराब हैं? हमने कब कहा कि सारे समूह के मैनेजर खराब हैं? हमने कब कहा कि समूह लोन को बंद कर दो? हमने तो ये कहा जो समूह लोन के नाम पर महिलाओं के साथ व्यभिचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, महिलाओं का शोषण हो रहा है, उनको शारीरिक शोषण के लिए कहा जा रहा है, उन्हें बंद कर दो। और आप बताइए, जो लोग सुन रहे हैं कमेंट करके बताइए, क्या ऐसे समूह लोन जो महिलाओं की इज्जत को तार तार कर रहे हैं, महिलाओं को वेश्यावृत्ति में भेज रहे हैं, क्या वो बंद होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? कोई एक भी व्यक्ति होगा जो कहेगा नहीं ऐसे समूह लोन चलते रहने चाहिए? और वो गाली दे रहे हैं, हमारी बहनों को गाली दे रहे हैं। और मैंने कोमल को कहा है कि आप स्क्रीनशॉट रखिए उन लोगों के, क्योंकि उनके नाम आते हैं और आईडी छुपाएंगे नहीं, हम जनता के सामने रखेंगे। पब्लिक को पता चलना चाहिए कि कौन लोग हैं हमारे बीच में जो बहन बेटियों को गाली देने का काम सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, मां बहन की गालियां लिख रहे हैं। तो सोचिए उनकी बहनें, उनकी माएं कैसे सुरक्षित है उनसे? वो अपने घर में भी अपनी मां बहनों को शायद इसी निगाह से देखते होंगे। उनके घर में तो उनकी माएं सुरक्षित नहीं है, उनकी बहनें सुरक्षित नहीं है, उनकी बेटियां उनसे सुरक्षित नहीं है। ऐसे लोग अगर समूह के इंचार्ज बनाए जाएंगे, मैनेजर बनाए जाएंगे, समूह लोन रिकवरी वाले बनाए जाएंगे, तो क्या लग रहा है आपको? जो अपनी बहन बेटियों को गलत निगाह से देख रहे हैं वो दूसरे की बहन बेटी की इज्जत करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। इनके खिलाफ है हम और इनके खिलाफ रहेंगे, चाहे समूह लोन वाले कितनी ताकतवर क्यों ना हो।
कई कंपनियां हमारा विरोध कर रही हैं, हमारे बारे में वीडियोस बना रही हैं कि कर्जा मुक्ति अभियान फर्जी है, पैसे लेकर के काम कर रहा है। आप लोग बताइए, एक भी रुपया लिया गया तो एक भी रुपया? यहां बहुत सारे साथी हैं जो लगातार कह रहे हैं सर कुछ पैसे ले लो, आपका इतना खर्चा हो रहा है प्रमाण पत्र बांटने में, बाकी कामों में आप 100 200 500 रुपए ले लो, हम दे देंगे। और हमारी टीम हाथ जोड़े, नहीं साहब पैसे नहीं लेने, क्योंकि पैसे ले लेंगे तो फिर ये लोगों को हमें रोकना आसान हो जाएगा कि आप तो पैसे लेकर काम कर रहे हैं, हम कम कर लेंगे, लोगों के गालियां सुन लेंगे, दिक्कतें सुन लेंगे, परेशानियां सुन लेंगे, जितना पैसा उतना लगा देंगे। नहीं, नहीं पैसा चाहिए भाई। कर्जा मुक्ति के नाम पर, सर्टिफिकेट के नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर, रजिस्ट्रेशन नाम पर 1 रुपया भी किसी नहीं लिया जाएगा। हाँ, जब बड़ा रिवॉल्यूशन खड़ा करेंगे, अगर सरकारें नहीं मानती हैं तो फिर देखेंगे, फिर बताएंगे, सिस्टमेटिक तरीके से काम करेंगे। बट मैं बार बार यही कह रहा हूं कि सुधरना पड़ेगा, इन लोगों को सुधरना पड़ेगा, रिकवरी वालों को सुधरना पड़ेगा, समूह लोन बांटने वालों को सुधरना पड़ेगा, मैनेजरों को सुधरना पड़ेगा। और आप सब लोग भी अपने आसपास निगाह रखिए, अगर कोई समूह लोन का मैनेजर किसी महिला के साथ बदतमीजी कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, उसको गलत तरीके से टच कर रहा है, गलत जगह लेकर के जा रहा है, ट्रेनिंग के नाम पर कहीं बुला करके अकेले में बुला रहा है और उसके साथ व्यभिचार कर रहा है, बात करिए और रोकने की कोशिश करिए। हमारी टीम से संपर्क करिए, हमारी टीम मदद करेगी। आप कहीं कहीं भी देश के किसी भी कोने में होंगे, किसी भी राज्य में होंगे, हमारी टीम जरूर आपकी मदद करेगी। ऐसी बहनों को, ऐसी माताओं को, ऐसी महिलाओं को, ऐसी बेटियों को बचाना हमारा परम कर्तव्य है और हम उससे पीछे हटने वाले नहीं है। हम ये लड़ाई लड़ेंगे, अंत तक लड़ेंगे, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। कई लोग यहां भी लिखते हैं सर आप अपना ख्याल रखिए, हमारी अपनी टीम का ख्याल रखिए, जिनसे आप लड़ने जा रहे हैं, जिनसे आपने लोहा लिया है, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। भाई अगर डर होता ना तो फिर ये सब काम करते ही नहीं। और आप सबकी दुआएं ना, लाखों लोगों की दुआएं मिल रही हैं यार, तो हमें क्या होने वाला, हमें कुछ नहीं होने वाला। मुझे मालूम है हमें कुछ नहीं होगा। जिनके भी गलत मंसूबे हैं, जो भी गलत इरादे से हमारी तरफ देखेंगे भी ना, तो हमारा कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। कुछ करना छूना तो बहुत दूर की बात है, बाकी इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। अब तय कर लिया है कि अब मेरे जीवन का उद्देश्य, मेरी जिंदगी का उद्देश्य, मेरे जीवन का ध्येय सिर्फ यही है, जनता को कर्जा मुक्त करना। और उसके लिए जो भी प्रयास करना पड़ेगा करेंगे, अपने स्तर पर भी करेंगे और सरकार के स्तर पर भी करेंगे। और सरकार को मैंने समस्या के साथ साथ समाधान भी बता दिया। मैंने तो कहा आप पीएम केयर फंड बना सकते हो यार, हैं पीएम रिलीफ फंड बना सकते हो, आप राहत कोष बना सकते हो, आप डेप्ट रिलीफ फंड क्यों नहीं बना सकते भाई? और इसका नाम अगर प्रधानमंत्री जी को ऐसा लगता है कि हर चीज का नाम अपने नाम से रखना चाहिए, तो पीएम डेप्ट रिलीफ फंड बना दो, जिसमें सीएसआर का पैसा भी ले लो, अलग अलग कंपनियों से भी ले लो। जनता से आह्वान कर दो, जो लोग कर्जे फंसे उनसे बोल दो कि हर महीना 1000-2000 रुपए जमा कराएं और आपका ही कर्जा माफ हो जाएगा या कर्जा उतरवा दिया जाएगा, तो करोड़ों रुपए आ जाएगा। हर महीना 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा उसमें आएगा और जो इमीडिएट जिनको रिक्वायरमेंट है उनका तुरंत कर्जा माफ करते चले जाओ। ना बैंकों पर बर्डन पड़ेगा, ना सरकार पर बर्डन पड़ेगा और उस व्यक्ति की भी जिंदगी आसान हो जाएगी। और मैंने बार बार कहा, सरकार को कर्जा माफ करने से कोई बर्डन नहीं पड़ने वाला, बल्कि लाभ ही होने वाला है। मैंने एक वीडियो डाला था, काफी वायरल हुआ। मैंने लोगों से पूछा था, और यहां जो लोग भी सुन रहे हो बताइए, अगर कर्जा उतर जाए और जो पैसा आप किस्त में दे रहे हैं, ब्याज में दे रहे हैं, कर्जा चुकाने में लगा रहे हैं, वो पैसा आप अपने व्यापार में लगाएं, अपने ऊपर लगाएं, अपने परिवार पर लगाएं, अपनी तरक्की में लगाएं, तो कितना व्यापार आगे बढ़ जाएगा। आप मेंटली कितना रिलैक्स हो जाएंगे, कितना टेंशन फ्री हो जाएंगे। और जब व्यक्ति मेंटली टेंशन फ्री होगा, रिलैक्स होगा, तो उसकी प्रोडक्टिविटी अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो पहला लाभ होगा व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, दूसरा लाभ होगा व्यापार बढ़ जाएगा, तीसरा लाभ होगा सरकार को मिलने वाला टैक्स बढ़ जाएगा, चौथा लाभ होगा बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब व्यक्ति का व्यापार बढ़ेगा तो नए लोगों को रोजगार की जरूरत पड़ेगी। और जब देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, ग्रोथ होगी, तो भारत विश्व शक्ति बनेगा, भारत को फायदा होगा। भारत की इकोनॉमी दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन सकती है अगर आपने जनता का कर्जा माफ कर दिया। और किया ना, इतने सालों में अमीरों का किया है, बार बार किया है। एक बार जनता को भी राहत दे दो, मेरे कहने से दे दो। अगर आपको लगता है जनता का कर्जा माफ करने से जो मैं लाभ बता रहा हूं 4-5 ये नहीं होते हैं, जो सजा देना चाहो दे देना, जरूर लाभ होगा, जरूर लाभ होगा। बेरोजगारी भी समाप्त होगी, लोगों का प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, सरकार को मिलने वाला टैक्स भी बढ़ जाएगा, भारत की इकोनॉमी में भी ग्रोथ होगी, नए लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा, लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, टेंशन फ्री होकर के, रिलैक्स होकर के व्यक्ति काम कर लेगा। कर्जा उतर जाने से, कर्जा माफ हो जाने से लाभ ही लाभ है, किसी को हानि नहीं है और किसी का नुकसान नहीं होना। बैंकों को पैसा सरकार दे देगी, साहूकारों का पैसा भी सरकार दे देगी, प्राइवेट फाइनेंसर का भी दे देगी, एनबीएफसी का भी दे देगी सरकार। तो कर्जा मुक्ति किसी के विरोध में भी नहीं है। बस यही कर सकता था मैं तो भाई, जागरूक करने का, जानकारी देने का काम कर रहा हूं। और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हर व्यक्ति तक, जन जन तक ये जानकारी पहुंचाएं, देश के हर नागरिक तक ये बात पहुंचाइए। और कुछ नहीं करना, आप सबके पास व्हाट्सएप होगा, व्हाट्सएप में जितने भी कॉन्टेक्ट्स है ना, सब में सिर्फ एक ही मैसेज लिख कर भेज दो, क्या
देश में कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है। अभियान पूरी तरह से निशुल्क है। अधिक जानकारी के लिए गूगल पर सर्च करिए कर्ज मुक्त भारत अभियान। पहला लिंक हमारा ही आएगा, मेरी वीडियो आएंगी और कोई काम ही नहीं कर रहा है इस पर। मैं या मेरी टीम की वीडियोस, मैं और मेरी वेबसाइट, हमारा फेसबुक लिंक, यूट्यूब लिंक, इंस्टाग्राम, वही जानकारी आने वाली है। आप कर्ज मुक्त भारत अभियान सर्च तो करो और बस इतनी जानकारी दे दो। ये भी मत बताओ आपने फॉर्म भरा है, ये भी मत बताओ आप कर्ज मुक्त भारत अभियान में जुड़े। बस लोगों को जानकारी दो, अवेयर करो और लोगों को ये बताओ कर्जे के कारण कोई गलत कदम नहीं उठाना। अपने आस पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, हर जगह जानकारी दो। वैसे लोगों को अवेयर करने के लिए जल्दी हम लोग 16 तारीख को तो दिल्ली में ये कार्यक्रम हो रहा है, शोक सभा होगी। उसके बाद दिल्ली में भी और अलग अलग राज्यों में जहां जहां हमारे लोकसभा प्रभारी तय हो गए हैं, वहां वहां पर हम लोग पदयात्रा का प्लान कर रहे हैं। जल्दी वो जानकारी भी आपको दूंगा। अवेयरनेस पदयात्रा होगी जिसका टाइम तय होगा कि 4-5 किलोमीटर की एक यात्रा सुबह में और एक शाम में अलग अलग लोकसभा में निकले। जहां जहां मैं जा सकता हूं मैं भी जाऊंगा, हमारे लोकसभा प्रभारी जाएंगे और पदयात्रा करेंगे अवेयरनेस के लिए। लगभग हर लोकसभा में जहां जहां हमारे प्रभारी तैयार हैं वहां पदयात्रा शुरू कर देंगे ताकि जनता के बीच जाकर के अवेयरनेस शुरू हो जाए कि हाँ, कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है, कोई कर्जे कारण आत्महत्या ना करे। ये जानकारी हर एक को देनी है। बाकी जैसा मैंने कहा था, आपके सवाल जवाब भी लूंगा, तो सवाल जवाब ले लेते हैं और सवालों के जवाब लिए जाएंगे। जो सवाल हो वो लिखिएगा। अजय जी वॉच कर रहे हैं, आभार अजय जी आपका। अजय टांग जी, माता प्रसाद प्रजापति जी लिख रहे हैं हम संघर्ष करेंगे, बिल्कुल, और हम जरूर सफल भी होंगे। हर्ष वैनकर जी लिख रहे हैं थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई। इसको ज्यादा लोगों से शेयर करिए। दीपक सिंह जी लिख रहे हैं गुरु जी जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत दीपक जी, ज्यादा लोगों से शेयर करिए इसको। गोविंद इंडोर भारती जी हमारे राजस्थान के प्रभारी हैं, राजस्थान के लीडर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गोविंद जी। ज्यादा लोगों को जोड़िए, लोगों को जानकारी पहुंचाइए। धर्मजा पटेल जी, सर हम सब आपके साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ज्यादा लोगों से शेयर करिए। हम पंजाब में भी होगा, बिल्कुल होगा सोनू भाई, पंजाब में भी होगा। पंजाब की भी टीम को तैयार कर रहे हैं हम लोग और बहुत अच्छी टीम हमारी काम कर रही है। धर्मेंद्र सिंह हरमन भारती जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उनसे बात करिएगा। नवीन चंदेलिया भारती जी लिख रहे हैं जय हिंद जय भारत गुरु जी। जय हिंद जय भारत नवीन जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप त्रिलोकपुरी में, दिल्ली में। ऐसे ही काम करते रहिए, ज्यादा लोगों को जोड़िए। विजय राय भारती जी जय हिंद जय भारत गुरु जी। जय हिंद जय भारत विजय भाई। गौरी विश्वास भारती जी हमारी बहन है, वेस्ट बंगाल से, लिख रहे हैं जय हिंद जय भारत गुरु जी। जय हिंद जय भारत गौरी जी, ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचाइए, लोगों को इकट्ठा करिए, लोगों की समस्याओं का समाधान करिए। आप और वेस्ट बंगाल टीम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। दीपक सिंह जी लिख रहे हैं गुरु जी जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। राजस्थान का बारे में पारस जी लिख रहे हैं जल्दी आऊंगा भाई राजस्थान भी। फराद मलिक भारती जी लिख रहे हैं जय हिंद जय भारत सर, कर्जा तो माफ करना ही पड़ेगा, बिल्कुल। फराद मलिक भारती जी हमारे वेस्ट बंगाल के प्रदेश प्रभारी हैं कर्जा मुक्ति के। लगातार वो और उनकी पूरी टीम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। फराद जी ऐसे लोगों की मदद करिए, बिल्कुल सरकार को जनता कर्जा माफ करना ही पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। धर्मेंद्र जी लिख रहे हैं, धर्मेंद्र नामदेव जी लिख रहे हैं हम साथ हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धर्मेंद्र भाई। वैदिक कूल सर, हिमाचल में कब? हिमाचल में विनय शर्मा भारती जी हमारे प्रदेश प्रभारी, उनसे संपर्क करिए। अश्लेषा मिर्सा, हम आपके साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अश्लेषा मिश्रा जी। दीपक सोरी जी वॉच कर रहे हैं, आभार दीपक भाई आपका। कमल जी लिख रहे हैं जय हिंद जय भारत सर, हम आपके साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कमल भाई, इसको ज्यादा लोगों से शेयर करिए। विनोद मोदी जी लिख रहे हैं जम्मू में कब प्रमाण पत्र मिलेंगे? जम्मू में ऑलरेडी कार्यक्रम चल रहे हैं लगातार, मैं भी आया था जम्मू में। आप हमारे प्रदेश प्रभारी से संपर्क करिए, यहाँ प्रमाण पत्रों की जानकारी अब नहीं आती है, लगातार कार्यक्रम जहां होते हैं वहां लाइव आ जाते हैं। अपने प्रदेश प्रभारी से संपर्क कर लीजिए और उनका नंबर मिल जाएगा आपको। जम्मू से अब्बास भारती जी हैं, अगर नंबर नहीं मिलता है तो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 9711230808, उस पर व्हाट्सएप करिए, मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां आप पीछे पोस्ट पर जाएंगे तो सभी प्रभारियों के नंबर मिल जाएंगे। दोरा शिवम जी लिख रहे हैं सर आपसे मिलना है, जल्दी मिलेंगे भी, मिलने की व्यवस्था भी जल्दी कर रहे हैं। 16 तारीख के बाद जरूर जल्दी आपको जानकारी दूंगा कब कब कहाँ मिलने वाला हूं मैं। मनोज कश्यप जी लिख रहे हैं गुरुजी हम आपके साथ हैं, आभार मनोज भाई, इसको ज्यादा लोगों से शेयर करिए। शशि भूषण गुप्ता जी लिख रहे हैं जय हिंद जय भारत, शशि भूषण गुप्ता फ्रॉम दिल्ली, आभार गुप्ता जी, ज्यादा लोगों से शेयर करिए इसको। देव ज्योति
डे लिख रहे हैं। जय हिंद जय भारत गुरुजी, जय हिंद जय भारत। ज्यादा लोगों से शेयर करिए इसको। सर मध्य प्रदेश में कौन है? मध्य प्रदेश में हरप्रीत सिंह सैनी भारती जी हमारे प्रदेश प्रभारी हैं और डॉक्टर विजय तोमर भारती जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। दोनों में से किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। दीपेंद्र चक्रवर्ती लिख रहे हैं जी, बजाज वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल, बजाज फाइनेंस की बहुत शिकायतें आ रही हैं और आप हमारे प्रदेश प्रभारी से संपर्क करिए। वेस्ट बंगाल में है अगर आप तो, या किसी और राज्य में, तो वहां के प्रभारी से संपर्क करिए। प्रिंस जी लिख रहे हैं, सर पंजाब पटियाला में कब होगा? पटियाला में लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारे पटियाला के लोकसभा प्रभारी हैं रंजीत सिंह भारती जी, उनसे संपर्क कर लीजिएगा, या हमारे प्रदेश प्रभारी जी से संपर्क करिएगा हरप्रीत सिंह सैनी भारती जी। रूपलाल दास जी लिख रहे हैं, सर कब तक कर्जा माफ होगा? रूपलाल जी, आपने लाइव सुना नहीं शायद पूरा। मैं भी आपसे ये सवाल कर रहा हूं, कब तक होगा? सरकार क्यों नहीं सुन रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये सवाल मुझसे नहीं, ये सवाल आपसे है। आप बताइए कब तक होगा कर्जा माफ? सरकार क्यों नहीं सुन रही है? अभी तो हम जुलाई 2022 से काम कर रहे हैं, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, सरकार को लगी नहीं रहा समस्या है। तो अब सरकार में मैं तो हूं नहीं ना, मेरे लोग हैं। तो ये सवाल आपका नरेंद्र मोदी से होना चाहिए था। यहां लिखिए, नरेंद्र मोदी जी कब तक कर्जा माफ करेंगे? ट्विटर पर जाकर के उनको लिखिए, उनको टैग करिए। अभिजीत जी लिख रहे हैं, जय हिंद जय भारत, महाराष्ट्र कोल्हापुर। जय हिंद जय भारत अभिजीत जी, ज्यादा लोगों से शेयर करिए इसको। सर गुरुग्राम में कौन है? हमारे प्रदेश प्रभारी हैं मुकेश सुरोही भारती जी, वो गुरुग्राम लोकसभा प्रभारी में, उनसे संपर्क कर लीजिएगा। सिंगला लक्ष्मण, सर हम सब आपके साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ज्यादा लोगों से शेयर करिए इसको। अश्लेष मिरासा जी लिख रही हैं, सर आपकी वजह से मेरे पति का मनोबल बढ़ा। थैंक यू, थैंक्स टू अक्षय सर। बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी अक्षय ने और हमारी पूरी टीम ने बहुत लोगों का जीवन बचाया है। और आपके पति को भी बोलिएगा कि वो पॉजिटिव रहें, और आप भी पॉजिटिव रहिए। जरूर कर्जा भी माफ होगा, और हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं, और आप भी ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया बहन। अशोक पोसवाल नयन गांव, सर राजस्थान कब आ रहे हैं? राजस्थान में आया था अभी, दोबारा जल्दी आऊंगा। 2-3 महीने पहले आया था, मैं जल्दी आऊंगा दोबारा। रवि चौहान जी लिख रहे हैं, सर हम आपके साथ हैं, जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। कैलाश सैनी जी लिख रहे हैं, मुसीबत है। क्या मुसीबत है कैलाश भाई, बताइए, और अपने लोकसभा अपने स्टेट कोऑर्डिनेटर से संपर्क करिए जिस राज्य से आप हैं। मेरे पेज पर जाइए, शाहनवाज चौधरी भारतीय, पहली पोस्ट मिल जाएगी, वहां पर भी सभी राज्य प्रभारियों के नंबर मिल जाएंगे। वरना कमेंट में लिख दीजिए आप जिस राज्य से, उस राज्य का नंबर मिल जाएगा, हमारी टीम नंबर दे देगी आपको। सर मेरठ में कौन है? मेरठ में हमारी पूरी टीम है। उत्तर प्रदेश प्रभारी हमारे इस्लाम मोहम्मद भारती जी या अरुणिमा गौतम भारती जी, उनसे संपर्क करिए, वो गाइड कर देंगे आपको मेरठ में कहां जाकर मिलना है। पता नहीं क्या लिखना चाह रहे हैं। मलेशिया का नंबर मिल सकता है? कहाँ का नंबर मांग रहे हैं मुझे नहीं मालूम है भाई। पुखराज चौधरी जी, आपका सेवा भाव से जनता बहुत सुखी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया पुखराज भाई। बस कोशिश कर रहे हैं लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए। सरकार तो मानकर ही राजी नहीं, सरकार को लग रहा है कोई समस्या है ही नहीं। अधिकारी, गुरुजी आप बहुत बढ़िया काम करते हो, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चंद्रपाल जी लिख रहे हैं, चंद्रपाल भारतीय, फोन नंबर दे रहे हैं। चंद्रपाल जी फोन नंबर मत दीजिए यहाँ पर, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। अगर कोई समस्या आ रही है तो बताइएगा। सुभाष कश्यप जी लिख रहे हैं, गुरुजी जय हिंद जय भारत, हम आपसे मिलना चाहते हैं। जय हिंद जय भारत। जल्दी मुलाकात करेंगे, बताऊंगा कहाँ मिल सकते हैं अभी, क्योंकि मैं दिल्ली में कम रह रहा हूँ और अभी मेरा अलग अलग राज्यों में दौरा हो रहा है। तो जैसे ही अवेलेबिलिटी होगी जरूर बताऊंगा मैं आपको। गोपाल किशन जी लिख रहे हैं, हैदराबाद में कौन है? हैदराबाद में पूरी टीम है हमारी, और अक्षय असर जानी भारती जी हमारे प्रदेश प्रभारी हैं तेलंगाना के, उनसे संपर्क करिए, वो आपको गाइड कर देंगे। ललित भार्गव जी लिख रहे हैं, जयपुर कब आ रहे हैं? सर जल्दी आऊंगा भाई, जयपुर भी। आप लोग ज्यादा लोगों से इकट्ठा करिए, लोगों को इकट्ठा करिए, फॉर्म भरवाइए।
नवीन गुप्ता जी लिख रहे हैं मिशन सक्सेसफुल होना चाहिए। बिल्कुल होगा नवीन भाई, पॉजिटिव रहिए। सरकार को झुकना पड़ेगा, हमारी बात माननी पड़ेगी और सुप्रीम कोर्ट से दबाव डलवाएंगे सरकार पर। जनता कर्जा तो माफ करना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। सर जी हम भी अंबाला से आपके साथ हैं, राजेंद्र कुमार। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र भाई, ज्यादा लोगों से शेयर करिए इसको और अंबाला के हमारे साथी हैं उनसे संपर्क करिए। जमुई बिहार में कौन है प्रभारी? बिहार के प्रदेश प्रभारी है नीरज देव भारती जी, उनसे संपर्क करिए, वो आपको गाइड कर देंगे। जमुई में कोई ना कोई होगा साथी हमारा। सुनील कनौजिया भारती जी जयपुर से अपना फोन नंबर लिख रहे हैं। सुनील जी यहाँ नंबर मत दीजिए, किसी साथी को संपर्क करना होगा तो हमारे साथी से संपर्क कर लीजिएगा। महाराष्ट्र अहमदनगर में कौन है प्रभारी? हमारे महाराष्ट्र के प्रभारी हैं कलीम जहांगीर भारती जी, उनसे संपर्क करिए, वो आपको अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट का जो हमारे साथी हैं उनका नंबर दे देंगे आपको। या अरविंद सिरोसे भारती जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं। साथियों बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। राज मौलिक जी लिख रहे हैं जय हिंद जय भारत सर जी, कोलकाता भटनागर से। जय हिंद जय भारत राज जी, ज्यादा लोगों से शेयर करिए इसको। सुनील त्रिपाठी भारती जी लिख रहे हैं गुरु जी जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत सुनील भाई, इसको ज्यादा लोगों से शेयर करिए। सर पंजाब में कब आएंगे? पंजाब में जल्दी आऊंगा सोनू भाई, तैयारी कर रहे हैं, टीम पूरे देश में काम कर रही है, वैसे तो मैं जल्दी आऊंगा। अब्दुल खलीक जी लिख रहे हैं हम भी आपके साथ हैं शाहनवाज सर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अब्दुल भाई, ज्यादा लोगों से शेयर करिए इसको। सर मुरादाबाद में संपर्क हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सुधीर भाई, हमारे प्रदेश प्रभारी हैं इस्लाम मोहम्मद भारती जी यूपी के, उनसे संपर्क करिए। अरुणा गौतम भारती जी, उनसे संपर्क करिए, वो जरूर आपको गाइड करेंगी। डी के बावरा जी लिख रहे हैं दुआ आपके साथ है, हजारों देशवासियों की दुआ आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बस दुआओं के सहारे ही चल रहे हैं भाई, क्योंकि मुश्किल रास्ते हैं और कई बार दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है। जब लोग अपनी कहानियां सुनाते हैं, अपना दर्द सुनाते हैं तो रोना भी आता है, क्योंकि कैसे कैसे सरकार की नीतियों के कारण लोग परेशान हैं। बस वो दुआएं हैं जो शायद हम ये काम कर पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, वरना सिस्टम से टकराने की हिम्मत तो नहीं है हम लोगों में। मोनू शुक्ला जी उन्नाव डिस्ट्रिक्ट यूपी, कौन है सर? उन्नाव में कोई ना कोई साथी होगा, हमारे प्रदेश प्रभारी हैं इस्लाम मोहम्मद भारती जी और उमा गौतम भारती जी, उनसे संपर्क करिए। अमित पांडे जी लिख रहे हैं नीरज जी से कैसे संपर्क करना है? संपर्क हो सकता है नीरज जी, कोई भी साथी अमित पांडे जी को नीरज देव भारती जी का नंबर दे दें बिहार के, आपको नंबर दे दिया जाएगा, हमारा कोई ना कोई साथी नंबर दे देगा। अमरपाल सिंह जी लिख रहे हैं सर मैं बदायूं से, कर्ज मुक्ति भारत में और भगवान का काम कर रहे हो आप। बहुत बहुत शुक्रिया अमरपाल जी, धन्यवाद। ज्यादा लोगों से शेयर करिए इसको, बस कोशिश कर रहे हैं लोगों का जीवन बच पाए। सर जलगांव में कब आओगे आप? सुल्तान शेख साहब, जलगांव महाराष्ट्र में आप पता करिए, हमारी टीम के साथी वो बताएंगे कब मेरा कार्यक्रम रख रहे हैं। कलीम जहांगीर भारती जी से संपर्क कर सकते हैं या अरविंद सिरोसे भारती जी से। मनीष द्विवेदी भारती जी हमारे लीगल टीम के साथी भी हैं और नोएडा से हमारे साथी हैं, एडवोकेट भी हैं। लिख रहे हैं गुरुजी ने असली जनता का मुद्दा उठाया है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष भाई, ज्यादा लोगों से शेयर करिए और आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं लगातार आपके कार्यक्रम देख रहा हूं, ऐसे लोगों की मदद करिए, लोगों की दुआएं मिलती रहेंगी। बहुत बड़ी सेवा का काम आप लोग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप और आपकी पूरी उत्तर प्रदेश टीम। सुल्तान शेख जी लिख रहे हैं सर आप हमेशा खुश रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई। लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा, इससे बड़ी खुशी हमारे लिए नहीं हो सकती है। डॉक्टर विपिन पांडे जी लिख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कौन है सर, नंबर कैसे मिलेगा? उत्तर प्रदेश के प्रभारी हमारे इस्लाम मोहम्मद भारती जी। इस्लाम मोहम्मद भारती जी, डॉक्टर विपिन पांडे जी को नंबर दीजिए अपना, या अरुणा गौतम पांडे, अरुणा गौतम भारती जी, उनसे भी नंबर ले सकते हैं, लिख सकते हैं डॉक्टर विपिन जी, वो नंबर मिल जाएगा आपको। यूसुफ सैफी जी लिख रहे हैं सर आपने सही मुद्दा उठाया है, बहुत लोग इसके दलदल में फंसे हैं। बिल्कुल यूसुफ भाई, जिस तरह की समस्या आ रही है ना, मतलब घर के घर, परिवार के परिवार, पूरे गांव के गांव कर्जे के दलदल में फंसे हैं, मतलब समस्या बहुत गंभीर है।
गफ्फार साई साई लिख रहे हैं गुड भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई। प्रमोद श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं जय हिंद जय भारत सर, हम आपके साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ज्यादा लोगों से शेयर करिए इसको प्रमोद भाई। खटीक जी लिख रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं भी सूरत में अभियान में जाके आया। बहुत अच्छी बात है खटीक राजूला जी, और जुड़िए साथ में और भी लोगों को जोड़िए। पूनम जी, पूनम जगताप जी वॉच कर रही हैं, आभार पूनम बहन, इसको ज्यादा लोगों से शेयर करिए। हारून मलिक जी, आप तो इंसान नहीं है भगवान है। अरे नहीं भाई मलिक साहब, ऐसा नहीं है, बस कोशिश कर रहे हैं कि उस परमपिता परमात्मा, उस खुदा, उस भगवान, उस वाहिगुरु, उस अल्लाह, जो भी आप कहिए, उसने जो ताकत बख्शी है, जो हिम्मत दी है, जो भी हमारे पास है, वो सेवा में लगा रहे हैं, लोगों की मदद करने का काम कर रहे हैं। बस एक अच्छे इंसान बन पाए, यही बड़ी बात होगी। सलील सलील शवश्री जी लिख रहे हैं सर यू आर ए ग्रेट पर्सन, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई, इसको ज्यादा लोगों से शेयर करिए। विकास नागर जी लिख रहे हैं जय हिंद जय भारत, हम आपके साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया विकास भाई, शेयर करिए इसको ज्यादा ज्यादा। सुधीर सिंह जी लिख रहे हैं सर जी 13/4 और 13/8 की कार्रवाई कैसे रुक सकती है? हमारी लीगल टीम के साथी हैं, उनसे बात करिए, दीपांशु शर्मा भारती जी लीगल टीम के हेड हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं, या बाकी साथी में उनसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे और भी साथी जो लीगल टीम में है उनसे आप बात करेंगे तो जरूर आपको गाइड कर देंगे। पवन नरवरिया भारती जी हमारे मध्य प्रदेश के साथी हैं। मनीष द्विवेदी भारती जी हमारे नोएडा के साथी हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए साथियों, आज यहीं समाप्त करते हैं, और जैसे मैंने आपसे आह्वान किया, आप जल्दी से जल्दी अपने पत्र भेज दीजिए, और अपने जितने भी साथी हैं उनसे भी बताइए अपने पत्र भेज दिए जाए, हमें 31 दिसंबर तक पत्र आ जाए, ताकि उनको सबको लगाया जा सके जो सुप्रीम कोर्ट में पीआर लगाई जा रही है। और 16 दिसंबर 2023 1:30 बजे जंतर मंतर पहुंचेगा, 2 बजे से श्रद्धांजलि सभा होगी उन सभी के लिए जो कर्जे कारण दुनिया से जा चुके हैं, चाहे वो उन्होंने आत्महत्या की हो, या मैं तो उसको सिस्टमेटिक हत्या ही मानता हूं, या उनकी नेचुरल डेथ भी हुई हो बैंक के दबाव के कारण, रिकवरी वाले कारण, उन सभी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। पूरे देश से जितने भी लोग ऐसे कर्जे कारण दुनिया से छोड़कर जा चुके हैं, उन सबके लिए श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। दिल्ली एनसीआर के लोग पहुंचे, बाहर के लोग ना आए अभी, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है तो संभालना मुश्किल होता है। दिल्ली एनसीआर के लोग पहुंच सकते हैं, दिल्ली एनसीआर के लोग पहुंचिएगा, और 2-2.5 घंटे का कार्यक्रम वहां रखेंगे शोक सभा का। और जल्दी आपके यहां भी पदयात्रा शुरू करेंगे, अलग अलग राज्यों में भी आऊंगा, वो भी जानकारी आपको दे दूंगा। जय हिंद जय भारत।